अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रमज़ान मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। सुबह सुबह का टाइम है सहरी का। इसने माशाल्लाह रोज़ा रखना है। सहरी माशाल्लाह तैयार है और ये हमारे घर रोज़ा रखने आई है। फर्स्ट रोज़ा इसका माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। मेरी मम्मा कह रही है वीडियो बाद में बना लेना, सहरी कर लो। ठीक है जी, ठीक है, चलो चलो सहरी कर लो। मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी तो माशाल्लाह से बाहर सहरी बिल्कुल जारी थी। भाई और मेरी सिस्टर सहरी कर रहे थे और ये देखिए हमारा छोटा मुन्ना जो खुद खाना नहीं खाता है, इसको हमें खाना खिलाना पड़ा है कि रोज़ा रखना है तो अपनी रोटी फिनिश करो। अब बड़ी मम्मा ने इसीलिए मुझे खिलाया था क्योंकि मैं रोटी ज़्यादा नहीं खाती। जी, फिर हमने रोज़ा बंद किया और नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। इसने हम दोनों की नमाज़ बिछाई, फिर हम दोनों ने मिलके नमाज़ पढ़ी और फिर ये सो नहीं रही थी। मैंने इसे ज़बरदस्ती जाके सुला दिया ताकि ये थक ना जाए। नमाज़ पढ़ के हमने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएँ की। अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान मुबारक के सदके आपकी सारी दुआएँ कबूल करें और जो आप चाहते हैं आपको हासिल हो जाए, आमीन। फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इतना सुकून मिलता है। रेगुलर डे में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक इतना बाबरकत महीना है कि आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है और आप सारे काम कर लेते हैं। 2000 years later. कुरान पाक की तिलावत करने के बाद लिटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वैन आने वाली थी, मैं फ़ौरन से तैयार हुई और कॉलेज के लिए चली गई। कॉलेज से आई, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और सो गई थी मैं और मुझे घर वालों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। सारी इफ्तारात माशाल्लाह मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा ने तैयार की थी। सिस्टर मेरी के पेपर्स हो रहे हैं तो आज उसका ऑफ था, वो घर पे थी, वो सो गई थी सुबह, इसलिए वो इस टाइम पे काम कर रही है। उसने मुझे सरप्राइज़ दिया है। माशाल्लाह से सारी इफ्तार तैयार कर दी थी। फिर मैं असर के टाइम पे उठी, मैंने थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, हल्की सी मैंने कोई हेल्प की है। मैं और मेरी छुटकू मेरी सिस्टर जो है वो हम दोनों सो गए थे। उसका भी रोज़ा था तो उसको थकना नहीं था, बस मैं इसलिए उसका ज़्यादा ख्याल कर रही थी, उसे बार-बार कह रही थी सो जाओ। जब मैं लेटी मैंने उसको भी साथ लटा लिया। ये प्यारे-प्यारे से बॉल्स हम रमज़ान के लिए स्पेशल लेके आए थे, जो कि मेरी मम्मा का ऑरेंज कलर फ़ेवरेट है, उन्हें हर चीज़ में ऑरेंज चाहिए होता है। हमारे घर में हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज है। ये बॉल्स हमने ऑरेंज कलर के एक फ्रूट चाट के लिए और एक चना चाट के लिए स्पेशली बाय किए हैं। दोनों एक जैसे इतने क्यूट छोटू से हैं और हमारे घर चना चाट में बंद गोभी ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी चना चाट बंद गोभी से ही कंप्लीट होती है। फिर टाइम था तो मम्मा ने सहरी के लिए आटा गूँध दिया ताकि सुबह-सुबह कोई मसला ना हो। सबकी रोटी बनानी होती है और आटा ना हो तो ये तो गलत बात है। फिर मम्मा ने फ़ौरन से तैयारी की, पकोड़े वगैरह की। ये हमारे घर में मिक्स पकोड़े नहीं खाए जाते हैं, आलू के पकोड़े सब खा लेते हैं। ये फ्रेश चटनी मतलब धनिया, पुदीना और अदरक वगैरह चटनी का बेस बना के रख दिया ताकि कभी-कभी टाइम नहीं भी मिलता है तो आप इसे यूज़ करके फ़ौरन से अपनी चटनी तैयार कर लें, क्योंकि चटनी ना हो तो फिर पकोड़े खाने का भी मज़ा नहीं आता है। रमज़ान में तो पकोड़े इतने ज़्यादा खाए जाते हैं, वैसे तो खाए नहीं जाते हैं। फ्रूट्स हमारे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन अगर फ्रूट चाट बनी हो वो भी क्रीम और ऊपर क्रीम यूज़ करके, तो वो कोई-कोई खा लेता है। बाकी चीज़ों की निस्बत हमारी फ्रूट चाट देखिए कितनी कम है, क्योंकि फ्रूट ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, इसलिए हमने थोड़ी-सी फ्रूट चाट लाज़मी रखी हुई है। और ये फुल्कियाँ हम लाए थे चाट के लिए और ये फुल्कियाँ बहुत ही ज़्यादा नरम थी, बहुत मज़े की थी। ये न्यू बॉल हमने चटनी के लिए लिया है, इसके ऊपर प्यारा-सा कवर था इसलिए हमने लिया था ताकि चटनी सेफ रहे हमारी। फिर हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और सबसे पहले हमारे फ्राइज़ बने, किसकी फ़रमाइश पे? मेरी फरमाइश में। जी, हमारे नन्हे से रोज़ेदार की फ़रमाइश पे आज सारा मेन्यू बना है। जो-जो इसने कहा था हमने वो बनाया है। यहाँ पे पकोड़े माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सबका रोज़ा था, तो कोई जा नहीं रहा था किचन में, लेकिन मेरी सिस्टर व्लॉग बना रही थी, वीडियोज़ बना रही थी मेरे लिए। मुझे तो पता ही नहीं था इस टाइम तक मैं शायद नहीं उठी हुई थी। ये मज़ेदार से रोल मैंने तैयार किए थे और इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आज आपको रमज़ान का पहला दिन दिखाते हैं कि हमने कैसे गुज़ारा है, फिर हम आपको अपनी रेसिपीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ट्रांसफ़र करते जाएँगे। आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ सबके मैं किचन में आ रही थी, देख रहे थे सब कैसे काम कर रहे, ठीक-ठाक तो काम कर रहे। मैंने इसलिए बार-बार किचन में आ रही थी, शुक्र है इफ्तार का टाइम हो गया। इसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। कैसा रहा आपका रोज़ा? अच्छा मज़ा आया? जी। आपकी फ़रमाइश पे माशाल्लाह सारी इफ्तारी तैयार हुई है। ये इसे गिफ्ट मिला है और ये सारी माशाल्लाह इसने जो-जो बोला है वही सब कुछ बना है। ये प्यारी सी कचौरियाँ, रोल, पकोड़े, सब कुछ किसने बोला था? मैंने। ये देखिए कचौरियाँ मम्मा ने घर पे बनाई हैं
और रोल भी। रोल मैंने बनाए थे। ठीक है। अफ्तार तू। अफ्तार तू। आमीन। मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे रोज़े रखने की, इबादत करने की। माशाल्लाह खाला के घर इसकी रोज़ा कुशाई हुई है। खाला के घर पहला रोज़ा रखा है, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। शाबाश। बिस्मिल्लाह पढ़े, आप खाएं। जी। रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने चाय इंजॉय की और साथ के खूबसूरत सी रात का। रमज़ान नाम है एहसास का, मिलजुल कर रहने का, मिलजुल कर सहरी और अफ्तार किया करें, सबका ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपको ऐसे बहुत सारे रमज़ान देखना नसीब करे, आप सबके मुश्किलात को आसान करे, आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, खुसूसी दुआ कीजिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।